हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस। बार्क फिजिक्स 2023 का जो हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, ये उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। आज हम लगभग सारे क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, an anisotropic harmonic oscillator having potential 2m omega square x square plus 8m omega square y square plus 18m omega square z square, find ground state energy। तो इसको फर्स्ट हम जनरल पोटेंशियल पे कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म पे। 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 8m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 18m ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर को कन्वर्ट करने के बाद जनरल पे ये हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्स के करस्पॉन्डिंग ओमेगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 ओमेगा, वाई के करस्पॉन्डिंग 4 ओमेगा और जेड के करस्पॉन्डिंग ओमेगा जेड का वैल्यू हो जाएगा 6 ओमेगा। एंड एज ऑल वी नो, द जनरल एनर्जी वैल्यू इज एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई प्लस एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड। Then put the value of omega x, omega y and omega z and then solve accordingly. Finally we will get 2nx plus 4ny plus 6nz plus 6h cot omega. We have asked to find ground state energy. So for ground state n equal to 0 means nx, ny, nz all are 0. Put the value of nx, ny, nz at 0, then we will find ground state energy. EGS equal to 0 0 0, only 6 is there, so 6h cot omega, and this is our answer. Then move to the next question। ये भी हार्मोनिक ओसिलेटर का ही सवाल था। 2D हार्मोनिक ओसिलेटर गिवन था और पोटेंशियल दिया हुआ था। ये जनरल पोटेंशियल ही था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एनर्जी दे रखा है 4h कट ओमेगा, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डीजेनरेसी। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, nx plus half h cot omega x, ny plus half h cot omega y, but this is an isotropic harmonic oscillator, so omega x and omega y value is omega. Okay, then E equal to 4h cot omega। कंपेयर करेंगे बोथ साइड अगर, तो हमें मिलेगा nx plus ny plus 1 equal to 4, means nx plus ny equal to 3। then we have to find combinations, those combinations which satisfy nx plus ny equal to 3, that all possible states are our degenerate states। Okay, then we can take nx as 0, ny as 3, nx as 3, ny as 0, 1 2 2 1, ऐसे ही 4 स्टेट ही पॉसिबल होगा और कुछ कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। सो इसका डिजेनरेसी हो जाएगा 4। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी हार्मोनिक पोटेंशियल से ही सवाल थे। इस साल बहुत सारे मतलब क्वांटम के लगभग 50% क्वेश्चंस हार्मोनिक ऑसिलेटर के बेस ही थे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। हार्मोनिक पोटेंशियल गिवन था x लेस देन इक्वल टू 0 पे इन्फानाइट और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे देखते ही हमें ये पता चलना चाहिए कि ये नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। एक स्टेट दे रखा था, फंक्शन साई 1/√5 साई नॉट प्लस 2/√5 साई 1, where साई नॉट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड साई 1 इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, and we have to calculate expectation value of energy. First of all, check normalization condition. Here mod square of 1/√5 mod square plus 2/√5 mod square equal to 1, so it is already normalized. Then general state of energy value 2n plus 3/2 h cot omega होता है। n वैल्यू 0 1 2 3 हम ले सकते हैं। ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, इसे याद रखना चाहिए। इसी हिसाब से n इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट 3/2 h cot omega, n इक्वल टू 1 फॉर फास्ट एक्साइटेड स्टेट एंड इट इज 7/2 h cot omega। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये फार्मूला हमें याद रखना चाहिए, summation over lambda I pi, where lambda I is the energy eigenvalues and pi is the corresponding probability. Here two states are given, psi 0 and psi 1 means ground state and fast excited state. So ground state is 3/2 h cot omega, ये हो जाएगा ground state eigenvalue, ये हो जाएगा fast excited state eigenvalue। Then put the values in the formula, summation lambda I pi, and we will finally get 31/10 h cot omega। Then move to the next question, question number 14। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस h cot by 2 फॉर द स्टेट फॉर दिस गिवन मैट्रिक्स फॉर एस जेड पूछा था।
इसका हम 1 0 ऐसे मैट्रिक्स लेके जैसे नॉर्मल तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मॉड का स्क्वायर करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सो हम यहाँ ट्रिक फॉलो करेंगे। अगर गिवन स्टेट एम एन इसी तरीके से गिवन हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ -h/2 पूछा हो तो फॉर्मूला होता है ये, इसे याद रखना। अगर +h/2 का पूछा होता तो n के जगह m हो जाता और कुछ नहीं। सो पुट द फॉर्मूला 2/5 √2/5 mod स्क्वायर बाय 3/5 mod स्क्वायर प्लस 2/5 mod स्क्वायर, नीचे वाला नॉर्मलाइज्ड है सो 1 हो जाएगा। सो आंसर इज 2/5, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देन नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ LZ ऑपरेटर। और इसका 4 ऑप्शंस गिवन था, सारे ऑप्शंस मुझे याद नहीं। सो जो इसका आंसर होगा वही मुझे याद था। LZ का वैल्यू होता है -IH को del/del phi। ओके, सो जो भी ऑप्शंस गिवन थे हर ऑप्शंस को हमें चेक करना चाहिए और उसका डेरिवेटिव करना चाहिए del/del phi के रिस्पेक्ट में। हमें एक कांस्टेंट वैल्यू अगर मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइगन फंक्शन है। एक ऑप्शन था e⁻²i phi, so we have to differentiate it with respect to phi. After differentiation, this is our value, so 2h, it is a constant value, so this is the eigen values and this is the eigen function of LZ operator. Then move to the next question. Find the combination value of x square and p square. x square p square का हम लिख सकते हैं px² + py² + pz स्क्वायर। x py के साथ और x pz के साथ कॉम्बिनेशन 0 हो जाता है। सो x का px के साथ ही एग्जिस्ट करेगा टर्म x² px² को हम लिख सकते हैं px। देन ये एक फार्मूला होता है। अगर हम इससे जनरल तरीके से करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, सो हमें फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। x⁴n px अगर गिवन हो तो उसका फार्मूला होता है nx⁴n-1 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ x px। और x px का कॉम्बिनेशन हम सबको याद है, वो IH होता है। देन x² px x² px एक्सपांसन हो गया। फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो 2x x px 2x x px का कॉम्बिनेशन, x px का कॉम्बिनेशन का वैल्यू IH पुट करने के बाद फाइनल आंसर हमारा निकल के आएगा 2IH x px + pxx। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का वैल्यू पूछा था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन था। मतलब अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का डेफिनेशन हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ये 4 ऑप्शंस गिवन था, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है J ट्रांसमिटेड अपन J इंसिडेंट। J ट्रांसमिटेड अपन J इंसिडेंट क्या होता है? J होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। J ट्रांसमिटेड मीन्स प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। J इंसिडेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। And probability current density formula we all know h/2im psi* del psi minus psi del psi*। सो अगर हम रेशियो लेंगे तो h/2im ये तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कट हो जाएगा, फिर जो रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स psi* del psi minus psi del psi। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था स्कैटरिंग पोटेंशियल से। इसका आंसर जो जिसको याद होगा वही कर पाएगा, वरना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन पूछा था, मीन्स बॉर्न अप्रोक्सीमेशन किस कंडीशन पे काम करता है। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा टारगेट पोटेंशियल शुड बी वेरी वीक एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल शुड बी वेरी हाई। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हियर 16 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गिवन था और उसे हमें 1D बॉक्स ऑफ लेंथ A पे अरेंज करना था, और हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी नहीं पूछा था, बल्कि हमें पूछा था फर्मी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्मी एनर्जी क्या होता है? फर्मी एनर्जी होता है द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट स्टेट। ओके, इलेक्ट्रॉन गिवन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पिन हाफ, सो 2s+1 के अकॉर्डिंग हम अगर फिल करेंगे तो इस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होंगे। सो n = 1 पे 2, n = 2 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही भर के जाएंगे हम, तो n = 8 स्टेट पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वो यही
अपर मोस्ट स्टेट है तो इसका एनर्जी जो होगा वही हो जाएगा फर्मी एनर्जी. सो फर्मी एनर्जी En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कॉट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर. Fermi energy, highest level energy, here 2 electrons are present. So for n equal to 8, 2 into 8 square pi square h cot square by 2 m square, and the answer is 64 pi square h cot square by m square. यही 9 क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स के मुझे याद थे. अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है क्वांटम मैकेनिक्स के और कोई छूट गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. ये मैग्नेटिज्म के एक क्वेश्चन था. ऑन हीटिंग ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस विथ टेम्परेचर T, इट्स ससेप्टिबिलिटी. वी ऑल नो दिस इज द ग्राफ ऑफ susceptibility and temperature for diamagnetic substance. From graph it is clearly shown that it is independent of temperature. So if we increase the temperature or decrease the temperature, the susceptibility does not change. Okay, so for diamagnetic substance susceptibility is negative. From this graph we came to know, and the value does not change. ये 10 questions पार्ट 2 बार्क 2023 फिजिक्स एग्ज़ाम का. नेक्स्ट सेशन में अगले 10 क्वेश्चंस में अपलोड करूँगा. अगर आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए टिप्स और ट्रिक्स, देन आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक से चाहिए. मैं उसी अकॉर्डिंग एक वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा. ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.